हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कर्मधारय समास की ट्रिक। तो देखते ही कैसे पहचानेंगे देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा हो, मतलब संज्ञा होता है तो देखेंगे, क्योंकि दो ही पद होते हैं। नील कमल, तो इसमें नील पहला पद हो गया, कमल दूसरा पद। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नीला कमल ऐसे कहेंगे तो नीला जो शब्द है ये कोई रंग है। यदि रंग की बात कर दे तो निश्चित हो जाता है वो कर्मधारय समास। तो नीला रंग, कैसा रंग? नीला। कैसा का प्रश्न करने से हमें विशेषण मिल जाता है। तो यहाँ नीला जो है वो विशेषण है और कमल जो है वो संज्ञा है। अगर विग्रह देखेंगे तो नीला है जो कमल। उसी तरह नील गाय, तो नीली है जो गाय, मतलब नीली गाय, तो नीली हो गई क्या? विशेषण, और गाय क्या हो गई? संज्ञा। कैसी गाय? नीली गाय। तो यहाँ पर नीली है जो गाय। उसी तरह महात्मा, तो महान है जो आत्मा, महान आत्मा को बोलते हैं महात्मा। तो महान आत्मा, कैसी आत्मा? महान। तो महान जो हो गई विशेषण। तो ये हो गई कर्मधारय समास। उसी तरह देखेंगे सज्जन, तो सत धन जन। सत मीन्स होता है अच्छे और जन मीन्स लोग। तो यहाँ पर वही लिख दिया, सत है जो जन। तो सत मतलब अच्छे हैं जो लोग। ये बना है व्यंजन संधि से। तो जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सीखेंगे। उसी तरह सद्भावना, तो यहाँ से सत धन भावना। सत मतलब होता है अच्छी और भावना मतलब विचार। तो अच्छे जो विचार होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सद्भावना। तो कैसे विचार? अच्छे विचार। तो जहाँ पर हमें विशेषण मिल जाए वहाँ पर निश्चित ही मार देना है कर्मधारय समास। अगर विशेषण की कम जानकारी हो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया वीडियो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखेंगे इसकी दूसरी कंडीशन, जब एक शब्द उपमेय तथा दूसरा उपमान हो। तो उपमेय और उपमान उपमा अलंकार में भी बहुत अच्छे से समझाया था, तो देख लेते हैं, यहीं पर भी समझ में आ जाएगा। जैसे है चंद्रमुख, तो इसे कहेंगे हम चंद्रमा के समान मुख। समान का मतलब होता है जैसे। तो यहाँ पर दो है, मतलब पहला पद है चंद्र और दूसरा क्या है? मुख। तो चंद्रमा की तुलना किससे कराई गई है? मुख से। तो जिसकी तुलना दूसरे से कराई जाए, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे चंद्र के समान मुख, तो जो मुख है उसकी तुलना कराई गई है चंद्रमा से। तो मुख हो जाएगा उपमेय और जिससे कराई जाए वो होता है उपमान। तो वही हो गया। तो चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख, तो ये हो गया कर्मधारय समास। उसी तरह कमल नयन, तो नयन का मतलब होता है आँख। तो कमल के समान नयन, के समान का मतलब के जैसे। तो कमल के जैसे आँखें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारी आँखें हैं तो उसकी तुलना किससे कराई जा रही है? कमल से। तो यहाँ पर ये जो आँखें हैं वो हो जाएंगी उपमेय और जिससे कराई जाए वो हो जाएगा उपमान। अगर हम बात करें जो अपने पास हो वो निश्चित उपमेय होता है, और जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो होती हैं उपमेय। इस तरह वो उपमान। तो इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं। उसी तरह मृग नयनी, तो मृग मतलब होता है हिरन और के समान नयनी, तो हिरन के जैसे आँखों वाली। तो यहाँ पर हम जो नयनी मतलब कोई होंगी, जैसे सीता को ही मृग नयनी कहा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो नयनी जो है ये है उपमेय और मृग जो है वो है उपमान, क्योंकि आंखें हमारे पास होती हैं और मृग की प्राकृतिक चीज से तुलना कर। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे विद्या रत्न, तो विद्या के समान रत्न, तो विद्या के जैसे धन। तो यहाँ रत्न की हम तुलना किससे करेंगे? विद्या से। तो जिससे तुलना की जाए उसे बोलते हैं उपमान, और जिसकी की जाए उसे बोलते हैं उपमेय। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर नहीं कम जानकारी है तो उपमा अलंकार देख लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब एक और इसके देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, जब दोनों शब्द मतलब दोनों पद विशेषण हो, यदि दोनों पद भी विशेषण हो तो भी वो होगा कर्मधारय समास। जैसे यहाँ लिखा है खट मिठा, तो ये खट्टा मिठा, तो उसी को खट मिठा को, खट्टे मीठे को हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। मोटा ताजा, तो कैसा का प्रश्न करने से मिल जाता है जो भी। जैसे खट मीठा फल, कैसा फल? खट मीठा फल। मोटा ताजा, कैसा लड़का? मोटा ताजा लड़का, अगर हम बनाना चाहें। तो यहाँ दोनों विशेषण। शीतोष्ण, शीत धन उष्ण, शीत मतलब होता है ठंडा और उष्ण मतलब गर्म। तो जैसे शीतोष्ण पानी पियो, तो कैसा पानी? शीतोष्ण, ठंडा और गर्म।
तो जो ठंडा है वो जो खट्टा है जो मीठा है, जो मोटा है जो ताज़ा है, जो शीत है जो उष्ण है। इस प्रकार से हमें सीखना है। तो हमने 3 स्टेप सीखा। पहले में रहेगा विशेषण, फिर संज्ञा, फिर दूसरे में उपमेय और उपमान, तीसरे में दोनों पद विशेषण। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।